राधे राधे। जय जय श्री राधे। श्री हरिवंश राधा वल्लभ लाल की जय हो। सभी संतों हरिभक्तों की जय हो। पूज्य गुरुदेव महाराज की जय हो। युगल जोड़ी सरकार की जय हो। सभी संतों हरिभक्तों की जय हो। हमारे ठाकुर जी महाराज की जय हो। वृंदावन धाम की जय हो। सभी संतों हरिभक्तों की जय हो। जय श्री राधे। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। हम भक्तमाल से ठाकुर जी के कृपा पात्र संतों और भक्तों के जीवन चरित्रों का श्रवण कर रहे हैं। उनकी प्यारी प्यारी जीवनी सुन रहे हैं और सुन रहे हैं कि कैसे ठाकुर जी अपने भक्तों पर बहुत कृपा करते हैं। तो आइए इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम महाराज श्री चतुर सिंह जी की कथा का श्रवण करते हैं। जय श्री राधे। श्री हरिवंश राधा वल्लभ श्री हरिवंश। तो आइए महाराज श्री चतुर सिंह जी की कथा का श्रवण करते हैं। महाराणा श्री फतेह सिंह जी के जेठे भाई श्री सूरत सिंह जी के चौथे पुत्र महाराज चतुर सिंह जी का जन्म 1936 में माघ कृष्ण चतुर्दशी को उदयपुर में हुआ। वंश परंपरागत संस्कारों के प्रभाव से ज्ञान, भक्ति और उपरामता की ओर बचपन से ही उनका झुकाव था। प्रज्ञा आपकी प्रखर थी। ब्रह्मसूत्र, शंकर भाष्य, रामानुज भाष्य, गीता, उपनिषद, योग वशिष्ठ, पंचदशी, आत्मपुराण, विचार सागर, श्रीमद् भागवत, महाभारत आदि ग्रंथों का आपने बहुत उत्तम रीति से अनुशीलन किया था। जय हो। देखिए, इसलिए कहते हैं कि अपने बच्चों में यही सब संस्कार डालिए ताकि वो अपने बच्चों में भक्ति का संस्कार डालें। पीढ़ी दर पीढ़ी जब ऐसा होता है तो जो परंपरा चली आ रही होती है वही पालन की जाती है। दादा, नानी, नाना, दादा, दादी, इन सब के जो भी हमें गुण मिलते हैं वो हम अपने जीवन में उतार कर अपने आप को आगे बढ़ाते हैं तथा अपने माता पिता से भी बहुत कुछ सीखते हैं। और माता पिता का भी यही कर्तव्य होना चाहिए कि वो अपने बच्चे को सनातन संस्कृति के बारे में ज़रूर बताएं। हम भारतवर्ष में पैदा हुए हैं और यहाँ की मिट्टी में हर जगह एक ना एक जगह आपको हर एक जगह पर हमारी सनातन संस्कृति की एक रीति ज़रूर मिल जाएगी, जिसे सुनकर, जिसे समझकर, जिसे अच्छे से जानकर हम अपने भाग्य उदय कर सकते हैं और अच्छे मार्ग पर चल सकते हैं। जय हो। 28 वर्ष की अवस्था में आपकी धर्मपत्नी का स्वर्गवास हो गया। इसी के बाद आपके चित्त में इस असार संसार के प्रति वैराग्य जागा। गुरु की खोज में निकल पड़े और नर्मदा किनारे कमल भारती जी से आपका परिचय हुआ। कमल भारती जी ने गुमान सिंह जी का नाम बतलाकर वहीं दीक्षा लेने का आदेश दिया। जय हो। गुमान सिंह जी की कथा अभी हमने परसों ही सुनाई थी, तो आपने अगर नहीं सुनी है तो आप उसे भी ज़रूर सुनिए। जय हो। आप अपने गुरुदेव की सेवा में रहने लगे। गांव के पास ही कच्ची कुटी बनाकर उसी में भजन साधन में लगे रहते थे। कहते हैं इसी पर्ण कुटी में 1978 विक्रम पौष शुक्ल तृतीया रविवार को आपको आत्म साक्षात्कार हुआ। जय हो। ठाकुर जी की कृपा हुई। आप योग विद्या में बहुत पारंगत थे और किसी के भी मन की बात अनायास जान लेते थे। आपके प्रत्येक धर्म के यथार्थ तत्व को समझने के लिए उनके धर्म शास्त्रों का सम्यक रीति से अध्ययन किया और संतों के सत्संग किए। आपके लिखे 17 ग्रंथ मिलते हैं। आपके रचित कुछ दोहे यहाँ दिए जा रहे हैं। जय हो। मैं उनमें से 2 दोहे पढ़ूंगा और ठाकुर जी से प्रार्थना करूंगा कि मुझसे कोई त्रुटि हो जाए तो मुझे क्षमा कीजिए। जय श्री राधे। यों संसार बिसार चित, ज्यों अबार करतार, यों करतार संभार नित, ज्यों अबार संसार। राम रावरे नाम में यही अनोखी बात,
दो सूधे आखर तऊ, आखर याद न आत। जो टेरो ते राम को, तो बेरो भव पार। नाहित फेरो जगत को, परी हैं बारंबार। जय हो। आप में भक्त और संत योगी के प्राय सभी लक्षण वर्तमान थे। संसार के प्रति घोर वैराग्य और भगवान के प्रति अनन्य आत्मसमर्पण, यही आपके भक्त जीवन का मूल मंत्र था। जय हो। सन 1986 को आषाढ़ कृष्णा नवमी प्रातःकाल को 9 बजे आपने परम धाम को प्रयाण किया। इसके कुछ ही पहले आप अपनी अलमस्ती में ये कह गए। जय हो। ठाकुर जी मुझ पे कृपा करें और मुझे क्षमा भी करें अगर मुझसे बोलने में कुछ गलती हो जाए तो। जगदीश्वर जीवाय दियो, थे ही थारो काम कियो। दर्शन योग दिया कर दाया, मृत्युलोक में अमर कियो। मांगू कई कई अब बाकी, अण मांगियो ही अभय दियो। आवारा कागद साथे जय, आखर पणता आए गियो। मनख शरीर दियो थे मालक, सागे जन्म सुधार दियो। सोजा मार्ग ने, शहजाही में शोध दियो। दया दृष्टि आँखा देखी ने, सब साधन सो दूर दियो। चातुर चोर चाकरी रोपण, आखर थे अपनाए लियो। जय श्री राधे। श्री हरिवंश। तो इसमें भी उन्होंने यही बोला कि भगवान का भजन कीजिए, हमें अंत में भगवान ही संभालेंगे, भगवान ही हमारा बेड़ा पार लगाएंगे। और इस संसार से अगर हमें उबरना है तो ठाकुर जी का नाम जपते रहना होगा, नाम जप करते रहना होगा। ठाकुर जी की कृपा चाहिए तो उन्हें पुकारना होगा, अपनी हर आवाज़ में उनका ही सिमरन करना होगा। कोई भी कर्म करते समय आपको अपने ठाकुर जी को पुकारना है, उनसे कहना है ये कर्म मैं आपके लिए कर रहा हूँ, मुझसे कोई त्रुटि हो जाए तो क्षमा कीजिएगा। फिर कितनी भी बड़ी गलती क्यों ना हो जाए, पहली बात तो होगी नहीं, और अगर हो भी गई तो भी ठाकुर जी संभाल लेंगे। उन पे भरोसा रखिए, उनके दंडवत प्रणाम करके बस उनको अर्पण हो जाइए, उनमें समा जाइए, उनको अपने में समा लीजिए। इसमें भी उन्होंने यही बोला कि जो भी साधन हम कर रहे हैं वो ठाकुर जी के लिए ही कर रहे हैं और अपने आप को उन्हें समर्पित करते हैं। जय श्री राधे। श्री हरिवंश। श्री हरिवंश। श्री हरिवंश। कथा कहने में मुझसे कोई त्रुटि हुई हो तो क्षमा कीजिएगा।